शिमला में बिजली विभाग के कर्मचारी लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्क टू रूल के तहत वे काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। बिजली विभाग के अध्यक्ष हीरालाल वर्मा ने बताया कि हमीरपुर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। यदि सरकार इसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाती तो एक दिन का वॉकआउट भी संभव है। आज पूरे प्रदेश में जो हमारा लगभग 13,500 कर्मचारी है, इसमें आउटसोर्स के कर्मचारी लगभग 35-32-100 है। तो सारा कर्मचारी है, 16 साढ़े 16 17 हज़ार जो भी कर्मचारी है ब्लैक बैजेस करके आज विरोध प्रदर्शन में है। और इसके पीछे मुख्य कारण एक तो है जो अभी बिजली बोर्ड में कुछ पदों को समाप्त किया गया। उससे पहले 53 पद 53 पद आपके इंजीनियरिंग के समाप्त किए गए और आपके 81 जो आउटसोर्स के कर्मचारियों को रिटेंच कर दिए गए। एक तमाम एक कड़ी है जो आगे आगे कर्मचारी में क्रोश को बढ़ाती गई। अभी 700 पदों के समाप्त करने के बाद कर्मचारी में भारी क्रोश है, जिसके चलते आज जो पूरे प्रदेश का कर्मचारी आपका ब्लैक बजेट पूरे प्रदेश में विरोध कर रहा है। और साथ में जो वर्क रूल की कॉल है, पूरे प्रदेश में कर्मचारी वर्क रूल के साथ काम करेगा। और बाकी आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि इसके अलावा बिजली बोर्ड में जो पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन आपकी अभी तक नहीं दी है। हमारा इस पर कहना है कि जो सीसीएस पेंशन 172 है, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ सीसीएस पेंशन 172 है उसकी अमेंडमेंट जो भी है उस वादी का आपकी डीम टू बी इम्प्लीमेंटेड है, आपको लागू करनी होगी। लेकिन आज बिजली बोर्ड में जानबूझ करके जो ओपीएस है उसको 2 सालों से लागू नहीं किया गया और जिससे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में एक संशय और पैदा हो रहा है। और इसके साथ साथ आप भर्ती भी नहीं कर रहे हैं। जो भर्ती की फाइलें पेंडिंग थी उन फाइलों को अगेंस्ट आप भर्ती की फाइलों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब एक लगभग 1030 टीमेट की हमारी 23 की अप्रूवल हुई है सर्विस कमेटी की, लेकिन अभी तक उस पर आगे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें लगभग हमारे 2200-2300 कर्मचारी रिटायर हुए हैं। तो गैप है और बढ़ रहा है, आपकी प्रमोशन भी नहीं हो रही है। इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों में एक संशय भी लग रहा है कि बिजली बोर्ड को किस दिशा में ले जा रहे हैं, कहीं ये सीधा सीधा रास्ता निजी बोर्ड तो नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं जिससे कर्मचारियों में भारी क्रोश है। इसके चलते ही आज पूरे प्रदेश में ब्लैक बैजेस या वर्क रूल लागू किए गए हैं। हाँ, अभी हिमाचल प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में आप कहें, आपने बाकी जगह में देखा होगा, शिमला में देखें जहाँ आपके 24-25 कर्मचारी हुआ करते थे, वहाँ आपके 4-5 कर्मचारी सर्विसेज दे रहे हैं। और स्वाभाविक है जब कभी आपका शटडाउन होता था या इमीडिएटली आकस्मिक कोई लाइन आपकी फॉल्टी होती थी तो जो कर्मचारी नियर बाई घर में रहते थे उनको बुला करके रिस्टोर की जाती थी। और हमारे कर्मचारी फील्ड के लगभग 24-24 घंटे कई सेवाएं देते थे। कहीं शिफ्ट ड्यूटी में आपके पास विकल्प नहीं होता था, तब वो 24 घंटे शिफ्ट ड्यूटी देते हैं। लेकिन ऐसे में जब सरकार या मैनेजमेंट, बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट कर्मचारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें मजबूरन एक फैसला लेना पड़ा कि कहीं ना जो मैनेजमेंट की सरकार को जताना होगा, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो हम एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस करके ही हमने आज जो वर्क रूल है, अगर किसी की ड्यूटी 8 घंटे की तो 8 जो वर्किंग आवर्स उसी में अपनी ड्यूटी देगा। उसके अलावा ड्यूटी आवर्स के बाद आप बोलेंगे कॉल करके कि वो दोबारा लाइन स्टोरेज में आ जाएं या ऑफिस में किसी काम के लिए आ जाएं, तो वो नहीं होगा। इस तरह का वर्क रूल बिजली बोर्ड में हमने लागू किया। हमारा इसमें कहना हो सकता है जो गवर्नमेंट के पास कौन आंकड़े दे रहे हैं, आप सभी विस्तार भी जानते हैं कि पावर सेक्टर में कौन इस तरह की सलाह दे रहा है, पर हमारा सीधा सीधा कहना यह है कि बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। बिजली बोर्ड आप देखें पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट में रहा है, लगभग 220 करोड़ का प्रॉफिट है। और जो फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड होगी तो ये भी प्रॉफिट में रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो वित्तीय संकट है वो आपका लिक्विडिटी का है, फाइनेंशियल क्रंच है। उसके कारण जो वित्तीय तरलता है उसके कई कारण है। कुछ कारण ये है कि आपके बिलों की उगाई टाइमली नहीं हो रही है, गवर्नमेंट का जो आपका पैसा वो नहीं आ रहा है, जो आपके आईपीएच और पीडब्ल्यूडी हेल्थ सेक्टर के जो बिल्स बिजली बिल गए हैं उनका पैसा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट से सब्सिडी रोल बैक नहीं हो रही है। उस करके जो 850-900 करोड़ का गैप रहता है, हमें कहीं ना कहीं जो बैंक से लोन उठाना पड़ता है और बैंक से लोन हमें महंगी दरों पर मिलता है। क्योंकि जो है सीधा आप इसको कोरिलेट करें कि अगर आप गवर्नमेंट का सब्सिडी समय पे नहीं आ रहा है और उदय का आपका सेटल नहीं हुआ, जो 2800 करोड़ का लोन है जो गवर्नमेंट ने लेना था उसको बिजली बोर्ड के ऊपर थोप लिया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी रेटिंग जो है आज जो A+ में थी आज C+ में है। उससे जो अब बैंक का लोन है वो भी हमें महंगी दरों में मिलता है। तो तमाम चीज़ें जिस करके आज लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बिजली बोर्ड में है। और एक कोई बड़ा गंभीर इशू नहीं है। अगर सरकार थोड़ा सा जो उसके जो देनदारी है बिजली बोर्ड के प्रति रोल बैक है या सब्सिडी पे रिव्यू करते कुछ आगे बढ़े तो कहीं मुझे लग रहा है कि बिजली बोर्ड वित्तीय स्थिति ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए तो बिजली बोर्ड के जितने का जो क्लेम्स के कर्मचारियों के पेंशन के वो भी आपके देय हो जाएंगे अगर इस तरह का सरकार फैसला लेती है। आप मीडिया के साथ ही जानते हैं कर्मचारी के पास बाकी तो मुझे लग रहा कोई बड़ी ताकत होती है कि हम सरकार के ऊपर ज़्यादा क्या बोल पाएंगे। हमारे तो कुछ सर्टेन राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उन राइट्स जो ट्रेड राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, हम अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी बात इकट्ठे होकर के कह सकते हैं।
तो वही एक तरीका जो ट्रेड यूनियन में हम करते हैं कि अगर आक्रोश है तो कर्मचारी बाहर आते हैं और सरकार की नीतियों का पब्लिक में ले जाते हैं और उसको खुलकर उस पर आलोचना करते हैं। तो वो हमारा तरीका है। और अभी भी हमें लग रहा है कि भी अभी जो रिजेंटमेंट है ये कोई बड़ी इशू नहीं है। हम कह रहे हैं अगर आपने पोस्ट खत्म किए 700, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, आप उस पर चर्चा करिए। जो पद ऐसे लग रहे हैं जो आपके खत्म होने हैं उसमें हमारा भी कोई इतराज नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे पद जिससे हमारे कर्मचारियों की वर्क कंडीशन प्रभावित होती है, प्रमोशन प्रभावित होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और हम चाहेंगे अगर सरकार इनको कैप्टन नोवियस करते हैं ऑर्डरों को और हमारे साथ वार्ता करते हैं और ऐसे पद है जिनको नेसेसरी आपको लग रहा है कि इनको एबलिश करना है, तो उसमें हमारा कोई इतराज नहीं है। पर चंद कुछ ऐसे पद हैं जिस पे हमारा इतराज है, जिससे हमारी सर्विस कंडीशन प्रभावित होती है, उस पर सरकार रिव्यू करे, हमारा कहना है। तरीका तो वही है। कर्मचारी क्या होगा, कर्मचारी इकट्ठे होकर रिजल्ट शो करेगा। तो उसका नेक्स्ट जो हमारा है वो हमीरपुर से, कल हमीरपुर हम इकट्ठे होंगे। जिला हमीरपुर के जितने भी कर्मचारी पेंशनर्स हमारे अभियंता हैं और वो सारे मिलकर के वहाँ इकट्ठे होकर के इसका चिंतन करेंगे। और उसमें जो प्रदेश के कंज्यूमर्स भी होंगे, कंज्यूमर इसलिए होंगे कि आज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, इससे 30 लाख कंज्यूमर जुड़ा है। अगर इंस्टीट्यूशन ढह गया, कहीं निजी हाथों में गया, स्वाभाविक है जो आज जो आप महाराष्ट्र में देखेंगे, मुंबई में आपके टैरिफ क्या है, 18 रुपये 19 रुपये टैरिफ है। तो अगर निजी हाथों में गया तो यहाँ भी ये स्थिति होगी। तो इस करके जो प्रदेश का कंज्यूमर्स है उसको भी हम उसमें जोड़ना चाहेंगे। और पूरा जो हमीरपुर में, उसके बाद बाकी जिलों में भी हम रोल ओवर करेंगे, वहाँ जिला पंचायत स्तर के करेंगे। और उम्मीद है सरकार समय रहते वार्ता के लिए बुलाएं और ओपीएस से बिजली बोर्ड के कर्मचारी के ओपीएस बहाल करें, जो भर्ती की फाइल पेंडिंग है उन भर्ती शुरू करें। और जो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस चला है उस पर हमें कैप्टन नोवियस करके कर्मचारी जनता को मीटिंग के लिए बुलाएं।